जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा जिले के उपनगरीय क्षेत्र बालको का यह कहना चाहिए कि केसला क्षेत्र है। केसला से ठीक पहले और वन परिक्षेत्राधिकारी कार्यालय के ठीक पश्चात यहाँ पर कुछ मकानें निर्मित हो गई हैं और वन विभाग ने यहीं तक अपने खंभे को जो है, अपने पोल को माफ़ कीजिएगा, बिजली विभाग अपने बिजली के पोल को, बिजली के खंभे को यहीं तक जो है अंतिम रूप दे रखा है। इसके पश्चात अन्य जो है मकानें हैं, किंतु वे असुरक्षित तरीके से अपने मकानों में बिजली के तारों को लेकर गए हैं, जो कि कहीं ना कहीं असुरक्षित जो है चीज़ों को जन्म देता है। और कहीं ना कहीं बिजली विभाग को भी चाहिए कि जहां पर हमने दिखाई कि बांस उसके संपर्क में आ रहे हैं बिजली के तारों में, वहां भी पोल की आवश्यकता है और वहां भी दुरुस्ती करने की आवश्यकता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम यह भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए जो मकड़ी जाल दिख रही है आपको, दूर जहाँ जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही हैं, देखिए यहाँ मकड़ी जाल जो दिख रही है वह असुरक्षित और अवैध तरीके से यहाँ पर बिजली के तारों को भी ले जाया गया है। तो कहीं ना कहीं यदि बिजली विभाग बेहतर तरीके से बिजली के पोलों को, बिजली के खंभों को प्रदान कर देता है, तो इस तरह से असुरक्षित तरीके से जो है जो व्यवस्था है यहाँ के स्थानीय लोगों की, वह व्यवस्था वह दूर हो जाएगी और वह सुरक्षित तरीके से अपने घरों में, अपने मकानों में बिजली के तारों को ले जा सकेंगे। क्योंकि चूँकि यह हाथी प्रभावित क्षेत्र है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर हाथी नहीं आती है। पिछले जो समय काल में हमने देखा है कि यहाँ पर दहियानपरा ठीक इसके आगे है, वहाँ तक हाथियों ने अपनी दस्तक दे दी है। तो यदि हाथी इन क्षेत्रों में आते हैं तो यहाँ पर यह चूँकि वन परिक्षेत्राधिकारी कार्यालय के ठीक 20 कदम की दूरी पर है, उसके सामने का नज़ारा तो हमने दिखाई दिया, वन परिक्षेत्राधिकारी कार्यालय का भी हमने नज़ारा दिखा दिया। अब हम आपको दिखा रहे हैं वहाँ 20 कदम की दूरी पर यह मकड़ी जाल नुमा जो यह बिजली के तार आपको दिखाई पड़ रहे हैं। यदि इसके संपर्क में मवेशी, वन प्राणी, वन जीव और हाथी या भालू संपर्क में आ जाते हैं तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, कितनी बड़ी वन संपदा को क्षति पहुंच सकती है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो वन विभाग से मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह से लापरवाही कृत्यों को छोड़ें और संबंधित विभाग को आवेदन निवेदन जो करना है करें बिजली विभाग से, लेकिन इस तरह से दुरुस्तीकरण चीज़ों को जो है शीघ्र करवा लें ताकि वन जीव सुरक्षित वातावरण में विचरण कर सकें। क्योंकि कहीं ना कहीं यदि बड़े जीव यदि इस क्षेत्र से गुजरते हैं तो वे इन तारों के संपर्क में आ सकते हैं, जिनमें 24 घंटे बिजली प्रवाहित होती है। इसके संपर्क में आने के पश्चात बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो वन विभाग को चाहिए कि अपने क्षेत्र में इस तरह से दुरुस्तीकरण, जहां पर वन विभाग को चाहिए कि इस तरह से दुरुस्तीकरण कार्य करें, वहीं पर बिजली विभाग को भी चाहिए कि क्षेत्र में बेहतर तरीके से बिजली के पोल को, बिजली के खंभों को जो है प्रदान करे, ताकि क्षेत्रवासी बेहतर तरीके से बिजली के तारों को अपने अपने घरों तक ले जा सके। आइए हम कुछ स्थानीय लोगों से यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पे स्थानीय कुछ लोगों से हम चर्चा करते हैं कि किस तरह से बिजली विभाग जो है वो ये अपने खंभों को अगर प्रदान कर देता है तो कितनी सुरक्षित हो जाती है और बिजली के तारों को हम अपने घरों तक सुगमता से ला सकते हैं, जिससे किसी प्रकार का खतरा भी नहीं होगा। नमस्कार, आपका क्या नाम है सर? रामनिवास पटेल। पटेल सर, यह बताएंगे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बिजली विभाग के द्वारा जो ये खंभे लगाए गए हैं वे काफ़ी दूरी पर हैं और भी मकानें निर्मित हो गई हैं और भी आगे भी आपके घर के आगे भी मकानें हैं। तो बिजली विभाग अभी तक जो है यहाँ तक जो है बिजली के खंभों को क्यों नहीं दे सका है? आपने अब वो नहीं दे सका, उसका गलती है। ये तो पार्षद है, ये वहाँ तक ले आ लिया वहाँ से जी, और इधर आगे बढ़ाए नहीं। हम लोगों को 2 घर को समझ 3 को हो रहा है जी, और उधर आगे और हो रहा है। जी जी जी। तो माने कहीं ना कहीं बिजली विभाग की हम तो लापरवाही समझते हैं। हाँ, बिजली विभाग यदि वे अपने खंभों को घरों के नजदीकों तक लेकर आता है, हाँ, तो कम बन जाता है जी। तो असुरक्षित तरीके से हम देख पा रहे हैं कि काफी बिजली के तार मकड़ी जाल जैसे पीछे से आए हैं, इधर उधर आए हैं, पड़ेगा, तो लाइट नहीं पड़ती हाँ, है ना? लाइट के लिए तो जरूरी है, उसमें बोर और कोई चीज नहीं चलता है जी, खाली लाइट जल रहा है बस जी। अच्छा, दूसरी चीज हम देख पा रहे हैं कि ठीक आपके सामने यह पार्षद महोदय का जो है ये, अरे वो पार्षद तो घटिया है तो ये किनका ये यहाँ पर ये है सर, ये क्या करते हैं? ये करते हैं कुछ नहीं,
वो आल्टी पाल्टी के लिए देते हैं, 2-3 ठे गैया पाले हैं, अच्छा, 5-7 तो है। क्या नाम है उनका? गीतानंद अग्रवाल। अच्छा, तो यदि वे वहाँ तक पोल गढ़ सकता है और या फिर अपने निवेदन से गढ़वा सकते हैं, तो यदि पार्षद हैं अगर उतना वेट है तो यहाँ तक भी आगे भी पार्षद करवा यहाँ सकते तो बोलेंगे उनके, हम वहाँ का नगर निगम का है तो पंचायत में आ जाता है ये ना, पंचायत बैरियल क्षेत्र के में बाहर। हाँ, हैं। अच्छा, बैरियल के इधर। जी जी तो जी इसमें जो करेगा सरपंच करेगा या सरकार करेगा? जी 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 पार्षद क्या करेगा? बोले भी थे तो नहीं किया ना। जी। किस पंचायत क्षेत्र में आता है सर ये? ये दंदरे बेला पंचायत ना है वो। जी हाँ। जी, ये दोंदरो में है और यहाँ के वो उधम भाई सरपंच हैं और मुखी सिंह जी सचिव हैं। हम्म। तो सर ये सरपंच सचिव को कुछ बात इस विषय में आपने जानकारी दी है क्या कि भाई पोल गढ़ने चाहिए या बिजली विभाग को? और नहीं, मैं तो नहीं दिया हूँ, दिया हो कुछ? अच्छा, किंतु हम यह समझते हैं कि यदि बिजली विभाग ने इतनी जहमत उठाई, हमें बिजली दे दिया, मीटर लगा है कि नहीं आपके घर में? तो मीटर भी अभी नहीं लगाया है, बस बिजली दे दिया है, तो उन्हें चाहिए कि मीटर की व्यवस्था कर दे, पोल की व्यवस्था कर दे और व्यवस्था को दुरुस्त कर दे। सुरक्षित व्यवस्था होगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे, है ना? तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों की भी यह मांग है कि मकानों तक जो है उनके पहुंच तक पोल, बिजली पोल जो है सुरक्षित वहां पर मौजूद मुहैया करा दें और बिजली के मीटर लग जाएं, तो बेहतर तरीके से उन्हें जो है समय पर बिजली प्राप्त हो सकेगी और सुरक्षित माहौल में जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं आपकी कितनी मवेशियाँ हैं, कितनी मवेशियाँ। इन्हें वो समझ नहीं है कि बिजली के तार जब आए हैं तो उनमें करंट भी होता है, इससे उनकी जान भी जा सकती है। तो इस तरह से जब लापरवाही दिखाई पड़ती है तो सवाल तो पूछे जाएंगे। इस तरह से हम बिजली विभाग से निवेदन करते हैं कि वे संबंधित क्षेत्र में मुकम्मल रूप से बिजली की व्यवस्था करें, मीटर लगाए, बिजली के खंभे लगाए और बेहतर तरीके से बिजली के तारों को उनके मकानों तक पहुंचाए, ताकि बेहतर तरीके से जो है यहाँ पर बिजली की व्यवस्था दुरुस्त की जा सके। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।